साथियों नमस्कार। मैं दिनेश कुमार सिंह, पूर्व मंडला आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस YouTube चैनल बनाने का एक उद्देश्य है और वह उद्देश्य है कि हमारी ऊर्जा, समय और अनुभव का लाभ जन सामान्य को मिले। इसीलिए इस चैनल को मैंने बनाया है। इसमें जो भी हमारे प्रधान भाई, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी या समाज सेवी यानी कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उस अच्छे काम को इस चैनल पर हम प्रदर्शित करेंगे और उस अच्छे काम करने वाले का हौसला बढ़ाएंगे, जिससे कि अन्य लोग उस काम को देख करके प्रेरणा लेकर के और अच्छे काम करें। दूसरा, इसमें हम सभी प्रधान भाइयों को अपने अपने गाँवों में अच्छा कार्य करने, विकास कैसे करें, कौन सा कार्य कैसे करें, उसके लिए मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही साथ जो भी भूमि संबंधी मामले हैं उनकी मोटी मोटी जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, जिससे कि विवाद भूमि संबंधी कम हो, उनकी भी जानकारी देंगे। व अन्य समसामयिक विषयों पर भी हम लोगों को जागरूक करेंगे। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो करते रहिए। आज जो विषय आपके लिए लिया है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वो विषय है फसली वर्ष। बहुत सारे लोग नहीं जानते फसली वर्ष क्या होता है। फसली वर्ष शब्द से ही आपको लग रहा है ये फसलों से जुड़ा है, तो इसको कृषि वर्ष भी कहते हैं। यूपी टेनेंसी एक्ट 1939 की धारा 3(2) में इसको परिभाषित किया गया था। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जब बनी तो उसकी धारा 4(23) में परिभाषित किया गया है कि जो कृषि वर्ष है वही फसली वर्ष होगा। और क्या होगा, यह शुरू होगा, जो कैलेंडर वर्ष होता है वो तो आप जानते हो 1 जनवरी से शुरू होकर के 31 दिसंबर तक चलता है। तो ये कृषि वर्ष या फसली वर्ष 1 जुलाई से शुरू होगा और 30 जून को समाप्त होगा। ये तो हमारा इसका अवधारणा हो गई। 12 महीने का ये भी होगा। 12 महीने का कैलेंडर वर्ष भी होता है। जैसा वित्तीय वर्ष भी जानते हैं, वो 31 मार्च को समाप्त होता है और 1 अप्रैल को शुरू होता है। तो ये तो फसली वर्ष की बात रही। फसली वर्ष आप खतौनी में देखने को आपको मिलेगा, खसरा में देखने होगा मिलेगा। भू अभिलेखों में इसी वर्ष का उपयोग किया जाता है, जो हम सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं इसको। तो इसका समझना जरूरी है। क्या फसली लिखी है उसको कैलेंडर वर्ष में कैसे बदलें, कैलेंडर वर्ष में कैसे बदलें, या कैलेंडर वर्ष को फसली वर्ष में कैसे बदलें। तो इसके 2 हिस्से कर लीजिए। 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक, जुलाई से दिसंबर तक एक हिस्सा, और 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक। अब आपको मान लीजिए आज 16 जुलाई 2024 है, तो मतलब जुलाई का महीना है। तो जुलाई के महीने में 24 में कौन सी फसली वर्ष होगा, इसकी जानकारी करनी है। तो आप इसमें से 592 घटा दीजिए। जुलाई से दिसंबर वाले में आपको 592 घटाने होंगे, तो घटा दीजिए, तो निकल आएगा आपका फसली वर्ष। अब 2024 में 592 अगर आप घटाएंगे तो कितना आएगा, आप घटा के देख लीजिए। 2024 और 592, तो 4 में 2 गए 2, 12 में 9 गए 3, और 9 में 5 गए 4, और 1432 फसली आ जाएगा। तो ये आज की तारीख में कौन सी फसली चल रही है, 1432 फसली। तो ये आपको पता चल गया। इसी तरह अगर महीना 1 जनवरी से 30 जून तक की महीने की बात हो, तब कैसे हम फसली वर्ष पता करें। तो कुछ नहीं करना है, आप 593 घटा दीजिए, तो आपको फसली वर्ष पता चल जाएगा। अगर आपके पास फसली वर्ष है, कैलेंडर वर्ष में जाना है, तो आप इसको घटाने की बजाय जोड़ दीजिए। तो इस तरह हम फसली वर्ष पता कर सकते हैं और फसली वर्ष से हम कैलेंडर वर्ष बना सकते हैं। तो अब आप समझ गए इस समय कौन सा फसली वर्ष चल रहा है, 1432 फसली वर्ष
चल रहा है। 30 जून के पहले कौन था? 1431 फसलियों। इस फसली वर्ष की शुरुआत अकबर ने अपने शासनकाल में 1555 ईस्वी में किया था, क्योंकि उन्हें मालगुजारी और राजस्व वसूलने के लिए फसलवार व्यवस्था चाहिए थी, तो फसली वर्ष उन्होंने शुरू किया। तब से ये व्यवस्था चली आ रही। और उस सन 1555 में उस फसली वर्ष को 963 कहा, 963। आप 1555 में 963 घटाएंगे तो 592 आएगा। ये संख्या वहाँ से आई है जो हमने आपको फसली वर्ष बदलना सिखाया है कि कैलेंडर वर्ष को फसली वर्ष में कैसे बदले। तो 592 घटाने और 593 घटाने की जो बात बताई, ये वहाँ से आई है संख्या, कि जो 1555 ईस्वी में शुरू किया तो उस साल को 963 कहा, और आप दोनों का डिफरेंस 592 होता। तो इस तरह इसकी शुरुआत हुई। साथियों, इस छोटी छोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये मोटी मोटी जानकारी हर काश्तकार को, किसान को, व्यक्ति को जो भूमि धारक है उसको होनी चाहिए। मेरे चैनल से आप सब जुड़े रहें। ये समसामयिक जानकारी, भूमि संबंधी जानकारी, उनके विवाद ना हो, उन सब की जानकारी आपको मैं देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।